हिंदी में अध्याय इकाई 4.3 का 5वां पद्यांश संदर्भ सहित प्रसंग के साथ व्याख्या लिखनी है। ठीक है, देखिए 5वां जो पद्यांश है वो यहाँ से शुरू होता है। पीरा फीज़य चिनगानी के देश 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 अंतस्मा प्रकाश इहाँ। ये आपका 5वां पद्यांश है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। संदर्भ जो रहेगा वो पूर्वानुसार रहेगा, जैसे कि पद्यांश क्रमांक 1 में बताया गया है। ठीक है, प्रसंग में लिखेंगे दुख के समय सच्चे मित्र की पहचान कैसे होती है, इस बात का वर्णन प्रस्तुत पद्यांश में किया गया है। पूर्ण विराम। व्याख्या में लिखेंगे रात्रि के गहन अंधकार में अत्यधिक असहनीय पीड़ा होती है। हम इस जीवन में होने वाली पीड़ा में अर्थात विपत्ति के समय लिखेंगे हमें इस जीवन में होने वाली पीड़ा में अर्थात विपत्ति के समय में जो सहयोग प्रदान करता है वही सच्चा मित्र होता है। पूर्ण विराम। सच्चे मित्र का साथ पाकर हमारे अंतर मन का अंधकार दूर हो जाता है। पूर्ण विराम। ठीक है, और जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। छठवां पद्यांश देखिएगा। ये ममियारो राम लखन के देश 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 पहुना बन के खास यहाँ। ये छठवां पद्यांश है। संदर्भ पूर्वानुसार होगा। प्रसंग में लिखेंगे हमारा छत्तीसगढ़ जो कि राम लक्ष्मण श्री राम लक्ष्मण बीच में योजक चिन्ह का ननिहाल है, जिसके राजा बाणासुर हैं, उनका वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। पूर्ण विराम। व्याख्या में लिखेंगे इस छत्तीसगढ़ में ब्रैकेट में लिखेंगे कौशल प्रांत। आदिकाल में हमारे छत्तीसगढ़ को कौशल प्रांत भी कहा जाता था। ठीक है, तो कौशल प्रांत ब्रैकेट बंद में अयोध्या के राजा राम एवं लक्ष्मण जी का ननिहाल है। उस समय इस राज्य के राजा बाणासुर थे, जो कि सहस्त्र बाहुष बलशाली थे। पूर्ण विराम। वनवास के समय राम लक्ष्मण एवं सीता मेहमान बनकर यहाँ आए हुए थे और अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में ही व्यतीत किया था। पूर्ण विराम। सातवां और अंतिम पद्यांश लिखेंगे।
ये पद्यांश शुरू होता है, हर चौका ले कोंटा तकमा डैश 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 औ पाबे कैलाश इहाँ। संदर्भ इनका पूर्वानुसार होगा। प्रसंग में लिखना है, छत्तीसगढ़ के देवी देवताओं, बीच में योजक चिन्ह होगा, और पवित्र नदियों का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। पूर्ण विराम। व्याख्या में लिखेंगे, प्रत्येक चौराहों पर तथा हर कोनों में यहाँ के देवी देवताओं का स्थान है, अर्थात सभी क्षेत्रों में धार्मिक स्थल हैं। पूर्ण विराम। इस कौशल प्रांत, ब्रैकेट में लिखेंगे छत्तीसगढ़, ब्रैकेट बंद, में महानदी जो गंगा के समान पवित्र मानी जाती है तथा शिव की तपोस्थली राजिम भी हमारे छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से आपके इस अध्याय के पद्यांश यहाँ पर पूर्ण होते हैं। आगे हम देखते हैं इस अध्याय, इस इकाई के कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। प्रश्न पहला देखिए क्या बोल रहा है, नदिया नरवा म तौरा थे मनखे विश्वास यहाँ। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, इस पंक्ति के माध्यम से कवि छत्तीसगढ़ की भूमि और उसके गौरवशाली इतिहास का गुणगान करना चाह रहा है। यहाँ लोगों का अपनी धरती के प्रति अगाध स्नेह, अगाध मतलब बहुत, अगाध स्नेह परिलक्षित होता है। पूर्ण विराम। यहाँ के पत्थरों से भी उसके गौरवशाली इतिहास का पता चलता है। पूर्ण विराम। दूसरा प्रश्न देखेंगे, तिपत भोभरा बरसत पानी के हमन टकरहा हन में छत्तीसगढ़ के लोगों की कौन सी विशेषता को दर्शाया गया है? इसका उत्तर लिखेंगे, इस पंक्ति के द्वारा कवि ने इन क्षेत्र के लोगों की सहनशीलता और जुझारूपन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं संघर्षशीलता, ब्रैकेट बंद, को दर्शाना चाहता है। पूर्ण विराम। जीवन के संघर्ष को चुनौती पूर्वक ग्रहण कर आगे बढ़ने की ललक यहाँ के लोगों को की विशेषता है। पूर्ण विराम। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, लइका मन अगास ला बोहे रही थे का क्या मतलब है?
इसका उत्तर लिखेंगे, छत्तीसगढ़ के लड़कों के मन के सांस में घलो सुघरपन जुझारूपन है। छत्तीसगढ़ के लइका मन के सांस में घलो जुझारूपन है। छत्तीसगढ़ी में लिख सकते हैं, लिखिएगा, जीवन के संघर्ष ला झेल के वो हर मन आगास ला बोहे रहिथे और आगे बढ़थे। पूर्ण विराम। अगला उत्तर देखेंगे, प्रश्न देखेंगे, कवि हर छत्तीसगढ़ ला राम लखन के ममियारो कौने आधार में कहे हे। उत्तर लिखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाव मतलब नाम कौशल प्रदेश हर हवे। कौशल प्रदेश को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर लेंगे। राम के महतारी कौशल्या, इन्हीं कौशल नरेश के नोनी रहीस। एकर सेती कवि हर छत्तीसगढ़ ला राम लखन, बीच में योजक चिन्ह बना लेंगे, के ममियारो कहे हे। ठीक है, इस प्रकार से आपका इन चारों प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अगली इकाई हम देखेंगे अगले दिन, इकाई 5.1 ग्राम्य जीवन। आपको अध्ययन करना है ग्राम्य जीवन में क्या दिया है और इनके शब्दार्थों को भी अपनी फेयर कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखेंगे, अनुशासन में रहेंगे। धन्यवाद।